दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉक इन चिलर, अंडर काउंटर चिलर या डिस्प्ले चिलर में यूज़ होने वाले इस डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में। दोस्तों जब आप डिजिटल कंट्रोलर बाय करते हैं तो उसके साथ आपको कुछ एसेसरीज़ मिलती हैं, जैसे कि दो सेंसर मिलेंगे आपको, दो इसके क्लिप मिलेंगे और एक यूज़र मैनुअल मिलेगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसकी वायरिंग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये एक चिलर में यूज़ होने वाला डिवाइस है, इसको आप फ्रीज़र में यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों अगर हम वायरिंग की बात करें तो इस डिजिटल कंट्रोलर को हमें सबसे पहले पावर देनी है। 7 और 8 नंबर इसका मेन सप्लाई का पॉइंट है। तो जैसे हम 7 और 8 नंबर को पावर देंगे, इसमें डिजिटल पावर कंट्रोलर में पावर आ जाएगी और ये रेडी है यूज़ करने के लिए। उसके बाद इसमें जो रिले दी हुई हैं, 2 रिले हैं इसके अंदर, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा लाइन और 4 नंबर पे लाइन। तो आपको सेम फेज़ 4 नंबर लाइन पर भी और 1 नंबर लाइन पर देना है। 4 और 5 नंबर जो पॉइंट है ये कंप्रेशर की रिले का पॉइंट है, और 1, 2 और 3 जो रिले का पॉइंट है ये एक ऑक्सिलरी पॉइंट होता है। इसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। आप इस रिले का यूज़ फ़ैन को ऑन ऑफ करने में भी यूज़ कर सकते हैं और इस रिले का यूज़ लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए भी यूज़ सकते हैं। जनरली कंपनी इस रिले को लाइट के लिए देती है कि आप इससे लाइट ऑन और ऑफ़ कर पाएँ। अंदर आपके चिलर के अंदर जो लाइट लगी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक लाइट का सिंबल भी बना हुआ है। ये बटन इसी रिले को कंट्रोल करता है। आइए वायरिंग डायग्राम में देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। आप चाहें तो इस डायग्राम का फ़ोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, 7 और 8 नंबर में आपने न्यूट्रल और फेज़ दे दिया और सारे लाइन पॉइंट में आपने फेज़ दे दिया, आपका कंट्रोलर रेडी है। जैसे ही कंट्रोलर को कमांड मिलती है या फिर वो टेम्परेचर रीच करता है तो वो आपको कंप्रेशर को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। और उसके साथ साथ मैंने जैसा आपको बताया कि ये एक ऑक्सिलरी रिले है। इस ऑक्सिलरी रिले को हम मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 2 नंबर इसका आउट होता है, जो आप उसको लाइट भी यूज़ कर सकते हैं और उससे फ़ैन भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों लाइट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइट का फेज़ यहाँ से लेना है। न्यूट्रल तो आपका सब कॉमन ही रहेगा। जैसे ही आप ये बटन पुश करेंगे, लाइट ऑन और ऑफ होना शुरू हो जाएगी। और उसके साथ साथ आप चाहें तो इस लाइट को इस 9 नंबर के स्विच की मदद से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें ऑटोमेशन करना, आप चाहते हैं कि आपकी लाइट ऑटोमेटिक जले, आप जैसे ही डोर खोलें अंदर की लाइट जल जाए, जैसे डोर बंद करें और अंदर की लाइट बंद हो जाए, तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का एक मैग्नेटिक स्विच लेना होगा, जिसका कॉमन 10 नंबर में चला जाएगा और 9 नंबर में इसका दूसरा लगा देंगे आप। जैसे कि मैंने आपको वायरिंग डायग्राम में समझाया था, ये उसी का एक रियल सेटअप है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें एक लाइट के लिए ऑक्सिलरी रिले लगी होती है, जिसको आप लाइट कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन भी दिया हुआ है, जैसे आप बटन पुश करेंगे ये लाइट ऑन और ऑफ दोनों हो जाएगी। और मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया था कि आप चाहें तो इस लाइट को ऑटोमेटिक भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? उसके लिए दोस्तों आपको एक मैग्नेटिक स्विच की ज़रूरत होगी। ये मैग्नेटिक स्विच आपको डोर फ्रेम के ऊपर लगाना है और उसके साथ साथ एक परमानेंट मैग्नेट जो आपको डोर के ऊपर लगेगा। जैसे ही दोस्तों आपका डोर ओपन होगा, लाइट ऑन हो जाएगी, और जैसे ही आप डोर ऑफ करेंगे, क्लोज करेंगे, आपकी लाइट भी ऑफ हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस ऑक्सिलरी रिले की हेल्प से आप इवोपरेटर फ़ैन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे आप डोर खोलें आपका इवोपरेटर फ़ैन बंद हो जाए, जिससे आपकी कूलिंग वेस्ट ना हो, तो उसके लिए आपको दोस्तों सिर्फ एक काम करना होगा। आपने जो 2 नंबर में इसको कमांड आउट दिया था, आपको उसको चेंज करके 3 नंबर में लगा देना होगा एनसी पॉइंट पे। तो आपका जो इवोपरेटर फ़ैन है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा डोर अभी क्लोज है और फ़ैन चल रहा है। जैसे ही मैं डोर खोलता हूँ फ़ैन बंद हो जाता है। पहले आपने देखा था जैसे मैं डोर ओपन करता हूँ लाइट जल जाती है, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है। जैसे ही मैं डोर क्लोज करूँगा मेरा फ़ैन चल जाएगा, जैसे ही मैं डोर ओपन करता हूँ मेरा इवोपरेटर फ़ैन भी क्लोज हो जाता है, जिससे मैं अपनी कूलिंग को बचा सकता हूँ। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके कुछ अलार्म के बारे में। दोस्तों इसके अंदर मेनली 4 या 5 तरीके के अलार्म आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे। पहला अलार्म P1 आएगा, जिसका मतलब होता है रूम प्रोब फेलियर। आपकी जो ये रूम वाली जो प्रोब है, अगर ये ख़राब हो जाती है, इसका वायर कट जाता है, तो P1 ये डिस्प्ले में दिखाना शुरू कर देगा। P2 एरर आएगा, उसका मतलब होता है कि आपकी जो कॉइल वाली प्रोब है, ये जनरली फ्रीज़र में आता है, जो कॉइल वाली प्रोब होती है
वो अगर ख़राब होती है तो आपको P2 अलार्म दिखाएगा। इसके अलावा HA और LA भी अलार्म दिखा सकता है, जिसका मतलब होता है HA अगर दिखाता है इस मीन के आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई पहुंच चुका है रूम का और अगर वो LA दिखाता है तो इस मीन कि आपका टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर तक पहुंच सकता है। ये दोनों टेम्परेचर हम पैरामीटर से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक DA करके भी अलार्म आएगा या एरर आता है, इसका मतलब होता है कि डोर ओपन हो चुका है। आगे बात करते हैं इसके पैरामीटर और सेट पॉइंट के बारे में। दोस्तों सेट पॉइंट क्या होता है ये वो टेम्परेचर होता है जो आप अपने चिलर या फ्रीज़र के अंदर बनाए रखना चाहते हैं। ये एक रूम प्रोब होती है जो आप अपने रूम के अंदर या चिलर के अंदर लगाएंगे, जो डिटेक्ट करेगा आपका टेम्परेचर। सपोज़ कीजिए कि आप चाहते हैं कि आपका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस चिलर के अंदर हमेशा रहे तो अगर आपका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है तो आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और जैसे ही वो 2 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा फिर से आपका कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। यही सेट पॉइंट होता है। सेट पॉइंट को कैसे सेट किया जाता है, उसके लिए आपको सेट वाला बटन 3 सेकंड तक दबा के रखना है। जैसे आप दबा के रखेंगे ये डिग्री सेल्सियस वाला जो इंडिकेशन है ये ब्लिंक करने लगा। उसके बाद आप नीचे और ऊपर वाले बटन से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने इसे 30 डिग्री सेल्सियस सेट किया हुआ है। उसके बाद मैं इसको सेट वाला बटन दबा दूंगा। उसके बाद जो डिस्प्ले नॉर्मल आ जाएगी जो आपको रूम टेम्परेचर दिखाएगी। तो जैसे कि आपने देखा सेट पॉइंट किस तरीके से काम करता है। सेट पॉइंट के बारे में आपको एक बात याद रखनी होगी कि ये जो टर्मिनेशन टेम्परेचर है इसका, जिस पे कंप्रेसर आपका बंद होगा और जहाँ पे वो ऑन होना है, सपोज कीजिए 2 पे उसको बंद होना है कंप्रेसर को और 5 डिग्री सेल्सियस पे उसको दोबारा ऑन करना है कंप्रेसर। तो इसके जो बीच का टेम्परेचर है यानी कि 3 डिग्री का जो डिफरेंस है इसको डिफरेंशियल बोलते हैं दोस्तों, डिफरेंशियल। इस डिफरेंशियल को भी आप कंट्रोलर पैरामीटर में चेंज कर सकते हैं। जनरली ये 2 डिग्री सेल्सियस ऑटोमेशन में सेट होता है। आप चाहें तो इसको 3, 4 या 5 डिग्री सेल्सियस जितना भी आप चाहें कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा जैसे आप चाहते हैं कि आपका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस पे कट हो जाए और आप चाहते हैं कि जब 10 डिग्री टेम्परेचर आए अंदर, आप दोबारा कंप्रेसर तब चलाना चाहते हैं, तो आपको जो डिफरेंशियल है वो आपको 8 डिग्री सेल्सियस सेट करना होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप सेट बटन और डाउन वाले बटन को प्रेस करके रखते हैं तो जो पहला आपको पैरामीटर दिखेगा HY, यही डिफरेंशियल का सिंबल होता है या लेबल होता है। जैसे ही आप HY को सेट बटन दबाएंगे आपको 2 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ आ जाएगा। आप चाहें तो इसको घटा और बढ़ा भी सकते हैं। ये आपका डिफरेंशियल होता है जिसको आप सेट कर सकते हैं। अलावा दोस्तों एक पैरामीटर और होता है जिसको हम पैरामीटर में जाकर चेंज कर सकते हैं, उसको कैलिब्रेशन बोलते हैं। दोस्तों कैलिब्रेशन क्या होता है कि ये जो टेम्परेचर आपने सेंसर रूम के अंदर लगाया हुआ है, ये जो भी टेम्परेचर डिटेक्ट करता है, सपोज कर लीजिए ये अंदर आपको 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता रहा है और आपका डिस्प्ले में 10 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो डिस्प्ले है ये ज़्यादा टेम्परेचर दिखा रहा है, जबकि जो ओरिजिनल टेम्परेचर अंदर वो 12 डिग्री सेल्सियस है। आपने किसी भी मास्टर थर्मामीटर से उसे ऑलरेडी चेक किया है कि वो 12 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, लेकिन आपका जो कंट्रोलर है वो 10 डिग्री दिखा रहा है। तो उसको आप कैसे करेंगे दोस्तों, उसका कैलिब्रेशन कैसे करेंगे? ये 2 डिग्री का जो वेरियंस है इसको आप ठीक कर सकते हैं। वो कैसे क्या करेंगे, सेट बटन और डाउन वाले बटन को फिर से प्रेस करके रखेंगे लगभग 7 सेकंड के लिए। पहला कॉलम आ जाएगा HY का। जैसे ही आप उसे ऊपर वाला बटन दबाएंगे OT, इसको आप सेट ओके करेंगे तो यहाँ आपको 0 बन के आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोब है और जो आपका डिस्प्ले है वो 0 है। जो भी ओरिजिनल टेम्परेचर होगा अंदर वो दिखाएगा। आप चाहते हैं कि 12 डिग्री अंदर है और 10 ही दिखा रहा है तो ये ज़्यादा दिखा रहा है, तो आपको 2 डिग्री का इसमें प्लस सेट करना होगा। आपको इसमें टेम्परेचर बढ़ाना होगा क्योंकि अंदर 12 है, दिखा 10 रहा है, तो आप 2 डिग्री इसमें इंक्रीज़ कर देंगे। कैसे करेंगे, आपको यहाँ से 2 डिग्री इंक्रीज़ करेंगे। जैसे ही सेट बटन दबाएंगे आपका जो कैलिब्रेशन है वो 2 डिग्री सेल्सियस आगे पहुँच चुका है। 7 सेकंड बाद ये फिर से वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। देखिए दोस्तों अभी मैंने इसका जैसे ही 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो ये 29 से 31 दिखाने लगा। तो उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए होंगे। दोस्तों चिलर का जो कंट्रोलर होता है उसमें जनरली बहुत कम पैरामीटर होते हैं जो हमको सेट करने होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक HY होता है जिसको मैंने बताया कि ये डिफरेंशियल के लिए यूज़ किया जाता है, और दूसरा OT। इसका मतलब होता है कि आपको जो कैलिब्रेशन करनी है, प्रोब की कैलिब्रेशन, वो होता है। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। उस पैरामीटर की लिस्ट आपको जब आप इसे खरीदेंगे तो उसमें उसको साथ मिल जाएगी। तो सारे पैरामीटर आप अच्छे से चेक भी कर सकते हैं और उसके अलावा पैरामीटर चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों इन पैरामीटर को चेंज करने के लिए 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले आप इसमें 2 तरीके के पैरामीटर होते हैं। एक नॉर्मल पैरामीटर होते हैं और एक हिडन पैरामीटर भी होते हैं इसके अंदर। तो नॉर्मल पैरामीटर को एक्सेस करने के लिए आपको सेट बटन और डाउन बटन दबा के रखना है। आप ये कुछ पैरामीटर हैं सारे, ये देख सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आप हिडन पैरामीटर के अंदर भी चले जाएं,
तो उसके लिए जैसे ये होम स्क्रीन पर आ गया, मैंने सेट बटन और डाउन बटन दबा के रखा, 7 सेकंड में ये HY दिखाने लगा। उसके बाद तुरंत मेरे को दोबारा ही इसे दोनों बटन को पुश करके रखना होगा। जैसे मैं इसे प्रेस करके रखूँगा, अगले 7 सेकंड तक ये हिडन मेन्यू में चला जाएगा। ये PR2 जैसे आप देखेंगे तो PR2 का मतलब है अब आप इसके हिडन पैरामीटर में एंटर कर चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। दोस्तों इस डिक्सल कंट्रोलर में पैरामीटर के साथ साथ एक और अच्छा फंक्शन भी होता है, जिससे आप इन सारे बटन को लॉक कर सकते हैं। उसे चाइल्ड लॉक भी बोलते हैं या कीपैड लॉक भी बोलते हैं। वो जनरली इस काम में आता है, आपने जो भी इसकी वैल्यू सेट की हुई है और आप चाहते हैं कि उसे कोई छेड़े ना या उसे कोई चेंज ना करे, तो आप इस पूरे कीबोर्ड को लॉक कर सकते हैं। उस लॉक करने के लिए आपको बहुत ईजी ट्रिक है, आप अप और डाउन बटन दोनों प्रेस करके रखेंगे, 3 सेकंड में ये POF लिख के आ जाएगा। इसका मतलब आपका जो कीबोर्ड है वो लॉक हो चुका है। अब आपका कोई भी बटन इसमें पैरामीटर कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। और आप इसको हटाना चाहते हैं तो सेम मेथड आपको दोबारा करना होगा। अप और डाउन बटन दोनों आपको दबा के रखने होंगे, 3 सेकंड में PON लिख के आ जाएगा। PON मतलब आपका कीबोर्ड जो है वो अनलॉक हो चुका है। और इसके मेरा नाम शारिक है, और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।